नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मंगल और शुक्र के योग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब दो ग्रह मिलते हैं तो उनका एक नया फल जागृत हो जाता है और इस योग के कारण आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती हो बेरोक टोक आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मंगल और शुक्र ये मीठे अनार के पेड़ की तरह होते हैं। अनार का पौधा या अनार का फल आपने देखा होगा, बाहर से रूखा होता है लेकिन अंदर से उसमें रस भरा होता है। इस योग में अक्सर ऐसा ही होता है। जीवन में शुरुआती दौर में भले ही उसने संघर्ष देखा हो, लेकिन ऐसा इंसान अपने जीवन में जो सुख साधन है वो पूर्ण रूप से भोगता है। ये योग कुछ घरों में अशुभ होता है और कुछ घरों में शुभ होता है। जब ये योग फर्स्ट हाउस में आता है तो ऐसा इंसान बहुत बैंडेड रहने का शौकीन होता है। भाइयों में उसका कोई भी स्थान हो, लेकिन उसको बड़े की तवज्जो दी जाती है। बड़े भाई की तरह से उसके साथ ट्रीट किया जाता है। ऐसा इंसान अपने भाइयों के साथ अगर किसी तरह से द्वेष कर ले या वो अपनी कुंडली को किसी भी तरह से मंगलबद में डाल देता है, वो साउथ फेसिंग घर में रहने लगता है या किसी तरीके से वो अपने मंगल को खराब कर देता है, भाइयों के साथ उनके हक को मार देता है, तो उस इंसान को उसकी स्त्री ही नुकसान पहुंचाती है, उसकी स्त्री ही धोखा दे जाती है। कुंडली में जब भी मंगल और शुक्र की युक्ति होती है तो ऐसा इंसान अपने से बड़ी स्त्री की तरफ आकर्षित होता है और उस इंसान को स्त्रियों की कमी नहीं होती, स्त्रियां उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है। ये योग किसी भी कुंडली में हो और सेकंड हाउस में बना हुआ हो तो ऐसे में इंसान को अमीर घराना मिलता है, अमीर ससुराल मिलता है और उसको काफी आर्थिक रूप से मदद भी मिलती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा इंसान घर जवाई बनकर रहने लगता है, उसको संतान की तरफ से कोई बाधा नहीं आती, लेकिन सामाजिक रूप से जो उसकी इज्जतमान होनी चाहिए वहां पर कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। जब ये योग थर्ड हाउस में होता है तो ऐसा इंसान अपने भाई बंधुओं को रुपए पैसे से लाभ देता है, उनके जीवन को सेटल कर देता है और यहां तक कि उनकी पत्नी भी उसमें पूर्ण सहयोग करती है। लेकिन यहां पर अगर वो पत्नी के साथ संबंधों को खराब करता है या अपने चरित्र को खराब करता है तो पत्नी और भाइयों के बीच में द्वेष खड़ा हो जाता है। जब ये योग फोर्थ हाउस में हो तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अपने प्रेम को अधूरा पाता है। उसको जीवन में जो प्रेम किया हुआ होता है वो उसको प्राप्त नहीं हो पाता। जो उसकी स्त्री होती है उसके साथ उसका पूरा ख्याल रखता है, पूरी जिम्मेदारी निभाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको जो चीजें होती हैं वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाती। शुरुआती दौर में उनके घर में तनाव की स्थिति रहती है। दोस्तों, ऐसे इंसान को एसिडिटी की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है। अगर किसी भी तरीके से वो घर के अंदर तंदूर भट्टी लगा देता है तो उस समय पर, खुशी के समय पर अक्सर तनाव की स्थिति पैदा होती है और पत्नी की सेहत खराब रहती है। फिफ्थ हाउस में ये योग अपने प्यार के लिए सब कुछ निछावर करने वाला इंसान होता है, लेकिन ऐसा इंसान अगर प्रेम विवाह कर लेता है तो वही प्यार उसको दिक्कत देना शुरू कर देता है। खुद में उसके अंदर वैद वाली क्वालिटीज होती हैं। वो दूसरों को अपने सिर्फ छू देने से दूसरों को ठीक करने की क्षमता रखता है या उसकी सजेशन से लोग अक्सर ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो अगर प्रेम विवाह कर लेता है तो उसको बहुत सारी परेशानियां आती हैं। जब ये योग सिक्स्थ हाउस में होता है तो ऐसे में बहुत ज्यादा नेगेटिव योग बना देता है। ऐसा इंसान अपने चरित्र को किसी भी तरीके से खराब कर लेता है या उसकी पत्नी अपने आंखों को बहुत सजाती है, बालों को काटती है, नंगे पैर घर में चलती है तो कपड़े तक बिक जाते हैं। अपने जीवन साथी के साथ धोखा करे तो उसको बवासीर जैसी दिक्कत परेशानियां आ जाती हैं।
जो गुप्त बीमारियां होती हैं वो उसको परेशान करनी शुरू कर देती हैं और पत्नी की सेहत भी धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाती है। इस योग में अक्सर बढ़ती उम्र के साथ वो जीवन कंगाली का जीवन उसका शुरू हो जाता है। दोस्तों, जब ये योग 7th हाउस में हो तो ये हर तरह से सुख साधन देने वाला होता है, परिवार को पालने वाला होता है, ज्वाइंट फैमिली में रहने का आदी होता है ऐसा इंसान, और अक्सर ऐसा इंसान जीवन में अपने पत्नी के आने के बाद यानी विवाह होने के बाद पूर्ण रूप से तरक्की प्राप्त करता है। अगर ये योग आपके 8th हाउस में बना हुआ हो तो ऐसा इंसान दूसरों की बुराइयां करता है, तो दूसरों से कभी सेटिस्फाई नहीं होता। उस इंसान के अंदर एक नेगेटिव थॉट बना हुआ होता है कि जो भी सामने वाला है वो बुरा है, जीवन में इस संसार में कोई अच्छा है तो वो मैं हूं, और यही योग उसको नेगेटिव असर देता है। यहां पर माफ करने की प्रवृत्ति नहीं होती, यहां तक कि जो सही काम कर रहा था उसको भी उसने किसी न किसी तरह से उसके पलटते ही उसको गालियां देनी होती। अगर ये 9th हाउस में हो तो ऐसे इंसान को केवल अपने खुशी के समय को थोड़ा सा संभाल कर चलाना चाहिए, जबकि जब भी उसके घर में कोई खुशी आएगी तो उस समय पर साथ में कोई ना कोई अशुभ समाचार जरूर प्राप्त होते हैं। जब जब ऐसे इंसान का सोना खोता है तब तब वो नेगेटिव प्रभाव के संकेत होते हैं। अपने घर के सोने को कभी भी वो गिरवी ना रखे, तो यहां पर ये योग धन लाने की तरफ से पूर्ण रूप से लाभ देता है। दोस्तों, जब ये योग 10वें घर में हो और ऐसे में पत्नी अगर शनि के रंग की हो यानी सांवले रंग की हो तो इंसान को तरक्की दिलाती है, उसका भाग्य इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। लेकिन अगर वही गोरे रंग की हो तो वो भाइयों के अंदर विवाद या झगड़े का कारण बन जाती है। ऐसा इंसान जिसकी कुंडली में शुक्र और मंगल यहाँ पर हो, 10वें घर में हो और पत्नी का रंग साफ हो, तो ऐसे इंसान अपने भाइयों के साथ झगड़ा या कोर्ट कचहरी भी कर लेते हैं। अगर ये 11वें घर में है तो ये शुभ प्रभाव देता है, कोई अशुभ प्रभाव नहीं देता। यहाँ पर अगर चरित्र ठीक रखे तो किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होती। 12वें घर में भी ये पूर्ण रूप से हर सुख साधन को प्राप्त करता है, मन की पूर्ण मुराद पूरी होती है और जीवन में जो जो पाना चाहता है वो बिना मांगे ही मिल जाता है। तो दोस्तों, अब इस योग को ठीक रखने के लिए क्या किया जाए? दोस्तों, अनार उसको मंदिर में देते रहें, जब मौका मिले उसको मंदिर में देते रहें। अगर आपके कहीं पैसे फंस जाते हैं तो अनार आप मंदिर में दें। अगर आपको प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा विवाद बन रहा है या आपकी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है तो ऐसे में घर के अंदर अनार का पौधा लगाएं और जितना हो सके अपने जीवन साथी के वजन के बराबर हरी चरी आप किसी भी गौशाला में जाकर दें तो उससे आपको काफी लाभ होगा। ये छोटे छोटे उपाय जब आप अपनाते हैं तो इससे आपके मंगल और शुक्र के योग का आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। किसी भी तरह का कोई सवाल हो या कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।